तो हर हर महादेव एंड वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ स्पिरिचुअल राइड विद फन। और हम लोग निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट राइड पे। तो घर से थोड़ा दूर ही निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने ग्रुप के पास, जहां पे हमने वो मीटिंग पॉइंट रखा था अपना। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपने ग्रुप वालों को कहा नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ग्रुप के पास। बताएंगे हम कहाँ पर जा रहे हैं आज। वेलकम गाइस, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल राइड्स विद फन। आज हम लोग निकले हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए। ये पड़ता है उर्गम वैली। तो यहाँ से लगभग 300-350 किलोमीटर है। अभी 7 बज रहे हैं, टीम इकट्ठा हो चुकी है, पेट्रोल डला रहे हैं, रिफिल करा के और हम लोग फिर थोड़ी देर में निकलेंगे। तो पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग बिल्कुल रेडी थे निकलने के लिए। तो हम लोग फटाफट से गाड़ियाँ स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कल्पेश्वर की तरफ। तो कल्पेश्वर महादेव हम लोगों के ग्रुप के चौथे केदार होने वाले हैं। हम लोग अभी तक 3 केदार कर चुके हैं। तो कल्पेश्वर के बाद सिर्फ मद्महेश्वर बचेंगे हमारे। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप। कहाँ पर अभी हमें बताएंगे। महादेव ढाबा। महादेव ढाबा। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुककर नाश्ता करेंगे थोड़ी देर। तो नाश्ते के नाम आते ही ये भाई साहब अपने हरिद्वार से लाई हुई अपनी जूली नाम की मिठाई निकाल लेते हैं बाहर। तो इसको खाते खाते और नाश्ते का इंतज़ार करते करते हम लोगों ने सोचा अब हम अपने ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। हाँ ये कर लो पहले। हमारे ग्रुप का इम्पोर्टेंट काम होने जा रहा है कॉन्ट्री। सबने अपने अपने पर्स खोल दिए जो है हैं। सब ये भाग गए हैं पैसों के नाम पे दूर। धनराशि देंगे। हाँ, नहीं, इच्छा मुताबिक नहीं होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फिक्स्ड रहता है। इसकी इच्छा नहीं है तो इसको मारेंगे और यहीं छोड़ जाएंगे। हमारे जमा कर लो। कितने पर्ची तो दे दो ये कुछ रिसीविंग की। कितने देने? दो सभी दो कर दो। फिर नाश्ता करने के बाद और कॉन्ट्री करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉप के लिए। वो होने वाला है देवप्रयाग संगम। तो कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स ऑल अराउंड। काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप अच्छी खिली है। तो अरे रुक हम देवप्रयाग पहुंच गए और तेरा अभी तक हेलो ही हो रहा है। इसको छोड़ो, ये तो पूरी ट्रिप पे हेलो ही करने वाला है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले जहाँ पर हम पहुँच गए हैं उस जगह के बारे में। क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुंच गए हैं अपने पहले मेजर स्टॉप पे विच इज़ देवप्रयाग। ये देख सकते हैं। भागीरथी का संगम। तो हमें सबको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जिसमें से पहला प्रयाग है देवप्रयाग, इसके बाद रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग है। आगे पढ़ते हैं पर हम लोग सिर्फ कर्णप्रयाग तक जाएंगे, उसके आगे से हमारा रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। तो वहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके थे उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी के मंदिर के पास। तो इस बार भी हम टाइम की कमी के कारण वहाँ पर नहीं रुकते हैं और बाहर से ही माता को हाथ जोड़ के निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अभी जो है हम अपने थर्ड चेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं विच इज रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर हम हमेशा रुकते हैं। पिछली बार वाली वीडियो में हम यहाँ पे बैठे हमारा थे। एक बाकी के मेंबर्स हमारे थे नहीं। देखो हमें ऊपर चढ़ के भी दिखा देता हूँ। जूम भी कर लेते हैं थोड़ा सा रुद्रप्रयाग। ये हमारा, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी, ये थोड़ा हमारा इधर जर्नी का, हाँ, ये हमारा जर्नी का एक कल्चर है कि हम कुछ चेक पॉइंट्स पे जरूर रुकते हैं। ये कोच साहब है हमारे। आज थोड़ा ड्रेस नॉर्मल पहन के आए हैं, सिविल में। हाँ जी। ये भी पहचान में नहीं आ रहे हैं पर है हमारे साथ ही। ये यहाँ पर ये नाच रहे थे पिछली भी बार। हमने भूतकलन भी देखा। हाँ, वापस अपना रीटेक ले लिया। यही वाला डांस है। पिछली बार पर ये नहीं थे हमारे साथ, इस बार ज्वाइन हुए हैं। और पिछली बार वाले बाकी के 3-4 मेंबर हमारे साथ नहीं है अभी। अरे क्रिस का गाना तो आप ही सुनाएंगे? हैं? क्रिस का गाना तो आप ही सुनाएंगे क्रिस का गाना? पहले थोड़ा बता दो। काफी हर्ष और उल्लास हमारे। तो रुद्रप्रयाग में क्रिश का गाना सुनने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने अगले स्टॉप की तरफ, जो कि होने वाला है कर्णप्रयाग। वहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, लंच वगैरह करेंगे क्योंकि हमें भूख लगना शुरू हो गई थी।
हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग और अब ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छी सी रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे प्योर वेज हमें मिल जाए। हम थोड़ा वेजिटेरियन का ध्यान रखते हैं। तो हमको प्योर वेज वाला रेस्टोरेंट तो यहाँ नहीं मिला, पर हमारे ग्रुप के मेंबर ने यहाँ पर एक जगह पहले भी खाना खाया है, तो हम लोग वहीं पे चले जाते हैं उनके कहने से कि यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, वो कह रहे थे, तो हम लोग वहीं पे खाना खाने रुक जाते हैं। फिर फटाफट खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो वहाँ से थोड़ा आगे चलते ही हम लोगों को एक प्यारा सा स्टेडियम मिला नदी के किनारे, तो हम लोग थोड़ा मैच देखने रुक गए। पर इतनी दूर से कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, तो हम लोग निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ही। मेरी पैनी नजरों ने जो है पड़ा हुआ बोर्ड नीचे वो भी देख लिया, वरना हम लोग ये आगे चले जाते। तो यहाँ पर हमको ये बताते हुए कि मेरी वो तेज़ नज़रों ने जो है कि बोर्ड देख लिया था, क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं देखा था और हम लोग आगे निकल गए थे। फिर उनके बुलाने पे हम वापस आए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ से उर्गम गांव का रास्ता शुरू। अब यहाँ से हमें 16 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है और उसके बाद हम कल पे और आप रास्ता देख ही सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा है। थोड़ा सा दुर्गम है पर कोई बात नहीं। व्यू के सामने आ रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पीछे देखा, यहाँ लेटा हूँ, मैं पकड़ा हूँ। ये खराब कैमरामैन है। तो यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 16 किलोमीटर बची थी। हम लोग फटाफट से चाय वगैरह पी के यहाँ से निकल जाते हैं आगे के लिए। तो अब थोड़ा सा ही चलने के बाद हम लोगों को पता लग गया था कि यहाँ का रास्ता, लोग क्यों कह रहे थे कि यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अब ख़राब रास्ता आना शुरू हो गया था। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्लीज़ सेफली राइड करें। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक ही रास्ता है। तो फिर हम इसके आगे से आराम से गाड़ियाँ लेके गए और हमको 16 किलोमीटर कंप्लीट करने में 1 घंटे से ऊपर लग गया था। तो समय हो गया है 5:40। गाँव बड़ा सुंदर है और हम लोग अब फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन जहां पर हमें आना था। हमें लगातार हमने 8-9 घंटे गाड़ी चलाई है। सुबह 7 बजे चले थे हम देहरादून से, और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं। और आप लोग ये व्यू देख सकते हैं। क्रिकेट मैच। ओह, क्रिकेटर चल रहे हैं। अरे यार, कौन जीता भाई, कौन जीता? अरे यार, बढ़िया। तो हम लोगों ने यहाँ पहुँच के सबसे पहले फटाफट हम चले गए अपने होम स्टे की तरफ, जहाँ पर हम लोगों ने वो रूम के लिए बात की थी। और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था और ठंड भी बढ़ चुकी थी। तो हम लोग फटाफट से रूम की तरफ जाने लगे। और रूम में जाके सबसे पहले हमने काम किया बॉनफायर करना। तो ठंड में आग के पास बैठने में काफ़ी मज़ा आता है। तो हम लगभग 1-1.5 घंटा वहीं बैठे रहे आग के पास ही। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमारा डिनर का टाइम हो चुका था। तो गाइस, हम अब जो है डिनर करने के लिए बैठ चुके हैं। ये देखिए, ये है हमारे टीम के कोच दीपक भाई। दीपक भाई हेलो कर दें। ओके। और बाकी सदस्य उधर हैं। ये देखिए, आग के पास देखिए, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहीं होगा। क्या हो गया, आप इतने क्यों परेशान हो? तो हम लोग तो जल्दी डिनर करके सोने चले गए। ये बच गए तो ये कहने लगे, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो टाइम हो रहा है 6:10 और हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। ये भी नहा लिए हैं। ये थोड़ा नहाने से कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हैं। और हमारे ये भी नहा लिए हैं। हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और मंदिर जाने के लिए रेडी हैं। और बाकी के हमारे ग्रुप मेंबर, उनको भी दिखा देते हैं हम। और बाकी के हमारे ग्रुप मेंबर भी रेडी हैं। ये भी नहा लिए हैं। इनका भी प्लान नहीं था नहाने का, और एक अभी नहाने गए हैं, तो उनको बाद में दिखाएंगे। और आप मौसम देख ही सकते हैं, अभी उजाला नहीं हुआ है। -3 आउटसाइड। हाँ, it's -3।
और कुछ कहना चाहेंगे आप? यार बहुत ठंड है यार, मतलब इट वाज वे बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। अभी थोड़े टाइम में सनराइज़ होने वाला है गाइस, सो गर्मी होगी थोड़ी, मे बी होगी। 6:30 तक थोड़ा सा हमें दिखे फर्स्ट लाइट, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसा लगेगा। तो इन्होंने इतने हैवी वर्ड्स यूज़ करके हमें बता दिया कि हमारे ग्रुप में कोई एक पढ़ा लिखा इंसान भी है, तो इनको थैंक यू बोल के हम लोग अपने रूम के बारे में डिटेल देना शुरू करते हैं। ये हमारा रूम था एंड इट वाज अराउंड 1800। 2 रूम्स थे हमारे। ये बेड आप देख सकते हैं, इसके साथ वॉशरूम, गीज़र अटैच सब है, अच्छी फैसिलिटी है। जाए रूम से निकलते ही आपको कुछ ऐसा ये रात का बॉनफायर, और ये देखिए ये हमारे काफ़ी मस्त वाला इंसान। तो अब हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रेडी कर दी थी मंदिर तक जाने के लिए। तो जहाँ पर हम लोग रुके हैं उस जगह का नाम है देव दर्शन होम स्टे। हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही बात कर ली थी आने के लिए। तो वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुँच गए थे उस पॉइंट पे जहाँ से मंदिर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे रह जाता है। हम लोगों ने फटाफट अपनी गाड़ियाँ खड़ी की और जाने लगे मंदिर की तरफ। तो यहाँ से अब मंदिर बिल्कुल हमें दिख गया है। ये छोटा सा नदी के बीच का पुल। रियली एक्साइटेड। तो मंदिर को देखने के बाद अब हम लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ चुकी थी और हम लोग जल्दी जल्दी ब्रिज क्रॉस करने लगे, जिसके नीचे से कल्प गंगा रिवर फ्लो कर रही थी। और यहाँ पर घंटी की आवाज़ आ गई है। घंटी की आवाज़ हमारे एक ग्रुप के मेंबर ने घंटी बजा दी है। तो मंदिर के पास पहुंच के फटाफट हम लोगों ने अपने शूज़ वगैरह उतारे और चले गए मंदिर में अंदर दर्शन करने। पर मंदिर में अंदर घुसते ही हम लोगों ने देखा कि मंदिर अभी बंद था और वहां पर साफ साफ लिखा था कि फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बनाना मना है। तो हम लोगों ने मंदिर के बाहर तक की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बनाई और बाकी की फ़ोटोज़ और वीडियो जितनी ऑनलाइन अवेलेबल थी वो वहाँ से ही ले ली, क्योंकि हम किसी भी धार्मिक जगह के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ना चाहते थे। तो जब तक मंदिर के गर्भगृह के कपाट नहीं खुले थे तब तक हमने बाहर जितने भगवान थे उनके ही दर्शन किए। हमने वहाँ के स्वयंभू नंदी जी के भी दर्शन किए और जब मंदिर के गर्भगृह के कपाट खुले तो पुजारी जी ने हमें भी अंदर बुला लिया, क्योंकि हम सिर्फ 6 लोग थे सुबह सुबह और कोई नहीं था वहाँ पर। तो हम लोगों को मंदिर के गर्भगृह में लगभग 1-1.5 घंटा लगा, क्योंकि हमने वहाँ पर बेलपत्र चढ़ाई, आरती की, जल चढ़ाया शिव जी पर और फिर हम लोग 2.5 घंटे बाद मंदिर से बाहर निकले। टाइम हो चुका था 9:50 के। तो मंदिर की मेन पूजा में शामिल होने के बाद हम लोगों में काफ़ी खुशी थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी नीचे चले गए फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने, जहाँ पर वो झरना बह रहा था। फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद हम लोग वापस से जाने लगे अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमें फिर वापस देहरादून की तरफ निकलना है आज ही। तो वहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि हम लोग यहीं से नाश्ता करके जाएंगे, जिससे हमें बीच में बार बार रुकना ना पड़े नाश्ता वगैरह के लिए। तो अब धूप अच्छी निकल चुकी थी और धूप में तो ये विलेज और भी सुंदर लग रहा था। तो वहाँ पर जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल गए वापस अपने घर की तरफ। तो अब चलते चलते हम लोग आपको बता देते हैं, जो भी हमारी वीडियो देख के कल्पेश्वर आना चाहते हैं तो उनको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आने के लिए अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे। हम लोगों को भी 2 दिन लगे थे। तो इस बार हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा था और सड़कें उर्गम तक तो काफ़ी अच्छी थी। उर्गम के बाद पैनी तक जो सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब थी, वो आप लोग देख ही चुके हैं। तो प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा सेफली ही राइड करें। तो हम लोग फिर से कर्णप्रयाग पहुँच चुके थे और पहुँचते पहुँचते हमें 2:30 बज गए थे। तो हम लोगों ने जहाँ पर पहले
लंच किया था वहाँ पर ही दोबारा लंच करने रुक गए। तो हमारी कल्पेश्वर ट्रिप में इस बार हमारे पर पर्सन के हिसाब से 1800-1900 रुपये करीब ही लगे हैं, क्योंकि इस बार हमें रूम भी काफ़ी अच्छे रेट में मिल गए थे दोनों। तो अब चलते चलते शाम होना शुरू हो गई थी और हम वापस से पहुंच गए थे देवप्रयाग संगम। हम लोगों ने वहां पर रुक के चाय कॉफ़ी पी, फिर हम आगे निकलेंगे यहाँ से। तो 800 बचेंगे ना अभी? नहीं बचेंगे। तो रात तक खाना खा के चल दो ना घर ही, सीधा सोएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कॉफ़ी पीते पीते हमारे प्रशांत भाई ने हमको एक आइडिया दिया, पर वो आइडिया हम लोगों ने किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो उनका रिएक्शन ऐसा था, क्योंकि हम अगर उनकी बात मानते तो हमें और भी लेट हो जाती घर पहुंचने में। अगर हम कहीं वापस से खाना खाने रुकते तो हम लोगों ने फैसला किया अपने अपने घर जाके ही खाना वगैरह खाएंगे। और हम लोग चलते चलते पहुंच गए थे वापस से ऋषिकेश। और ऋषिकेश आके जो हम लोगों को सुकून मिला, क्योंकि हम लोग फिर से काफ़ी लंबे टाइम से गाड़ी चला रहे थे। तो ऋषिकेश में रुकने के बाद हम लोग अपने ग्रुप के न्यू मेंबर से फीडबैक लेते हुए, अगली बार आप आना चाहेंगे हमारे साथ? बस यही सुनना चाह रहे थे। ये वीडियो के लिए था। हाँ वीडियो के लिए नहीं तो नहीं था, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेट्स गो। ये इनका प्लान ऋषिकेश ही रुकने का है। इनके घर वाले फैमिली पीछे ही है, छोड़ सकता छोड़ दो। तो इनका प्लान वापस से ऋषिकेश रुकने का था। तो हम लोगों ने कहा हम लोग आपको यहीं छोड़ के चले जाएंगे, अगर देहरादून चलना है तो चलो। फिर हम लोग अपनी गाड़ी की नई लाइट दिखाते हुए निकल गए वापस देहरादून की तरफ। तो लगभग 50 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुंच गए देहरादून, उसी पॉइंट पे जहां से हम लोग चले थे सुबह। तो परसों हम लोग यहाँ से चले थे, तो और अब आप वापस यहीं पर। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे वापस देहरादून आने के बाद? तो 2 दिन में लगभग 600 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद वी आर बैक टू आवर होम टाउन। पूरी कमर वमर सब अकड़ चुकी है, गाड़ियाँ सड़ चुकी हैं, कमर अकड़ चुकी है। तो अब हम लोग सबको बाय बोलते हुए अपने अपने घर जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि अब यहाँ से सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाएंगे। ये भाई साहब तो हरिद्वार जाएंगे, तो इनको तो कल ही जाना पड़ेगा। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को हमारी जर्नी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर भी करना। अब हम इसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ट्रिप पे। तो वी आर बैक टू द होम, पहुँच चुके हैं। ये देखो अपना हुलिया किक करते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिव सपोर्ट टू स्पिरिचुअल राइट्स।